So in this video, we will be talking about idioms which are related to your happiness, sadness. So हम उन मुहावरों को कैसे यूज़ करें, जब आप खुश हैं तब कैसे यूज़ करें, जब आप दुखी हैं तब कैसे यूज़ करें. तो जो हमारा काफ़ी फेमस और बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है ऑन क्लाउड 9. ऑन क्लाउड 9 मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड. लाइक congratulations on your promotion, how do you feel now? Thanks, I am on cloud 9. जब आप बहुत खुश हैं तो आप क्या बोलेंगे? Thanks, I am on cloud 9. Okay, so someone is congratulating you and you are very happy, so you will say thank you so much, I am on cloud 9 right now. Then Nancy was on cloud 9 when she saw her family after 2 years abroad. So when someone is staying abroad for 2 years and he or she meets the family, how does she feel? So extremely happy. So when you are extremely happy, you will say she is on cloud 9 or I am on cloud 9. Proceeding towards the next, make one's day. Make one's day मतलब to make someone feel very happy. राइट. सो किसी को बहुत खुश कर देना, किसी का दिन बना देना, जिसको हम कहते हैं ना तुमने दिन बना दिया मेरा, दैट इज टू मेक समवन्स डे. सो उस केस में क्या करेंगे? दिस बर्थडे सरप्राइज रियली मेड माई डे. दिस बर्थडे सरप्राइज, किसी का बर्थडे सरप्राइज रियली मेड माई डे. देन हैंगिंग आउट विद माई बेस्टी मतलब बेस्ट फ्रेंड. हैंगिंग आउट विद माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम रियली मेड माई डे. मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम बिताना मेरे लिए एक्चुअली पूरा दिन बना दिया. ओके, सो इस तरीके से आप मेड माई डे को यूज़ कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज टुडे टॉम प्रपोज टू मी विच मेड माई डे. आज मुझे टॉम ने प्रपोज किया एंड इट रियली मेड माई डे. इट मेड मी वेरी हैप्पी. ओके, नेक्स्ट वन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है. ओके, सो उस केस में इट इज़ यूज्ड व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप समवन फ्रॉम हैविंग नेगेटिव थॉट्स बाय सेइंग दैट इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन. मतलब आप किसी को बता रहे हैं, कभी अगर कोई इंसान दुखी है, वो नेगेटिव हो गया है, तो आप उसको ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बहुत कुछ और भी है, बहुत चीज़ें और भी हो सकती हैं. सो यू नीड टू थिंक पॉजिटिव अबाउट इट. सो इस केस में आप फर्स्ट एग्जाम्पल इज डोंट वरी अबाउट द डेट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आप कर्जे के बारे में टेंशन मत लो क्योंकि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. फेलिंग अ टेस्ट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप एक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जब उनका अगर टेस्ट या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उस केस में आप उनको कैसे कंसोल कर सकते हैं? डू नॉट वरी, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ओके, लाइकवाइज third example is we'll be very upset if we don't win the contest, but ultimately it's not the end of the world. अगर हम कोई चीज़ नहीं भी जीतते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? हम upset तो होंगे if we don't win the contest. तो एक दूसरे को अगर हम समझाते हैं और हम कह रहे हैं कि अगर हम contest नहीं जीतते, हम लोग अनहैप्पी तो ऑफ कोर्स होंगे, अपसेट तो होंगे, बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. मतलब आगे भी हमें मौके मिलेंगे और आगे भी हम काम कर सकते हैं और जीत सकते हैं. इसीलिए जब भी कुछ ऐसा हो कि कोई इंसान अपसेट है और आप उसको कंसोल करना चाह रहे हैं, मे बी वो सक्सीड नहीं कर पाया किसी चीज़ में, तो आप उस केस में क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज फील ब्लू, हैव द ब्लूज. ये दो तरीके हैं, फील ब्लू और हैव द ब्लूज. लाइक टू फील सैड और डिप्रेस्ड. ही इज़ बीन फीलिंग ब्लू सिंस द डे शी लेफ्ट. ही इज़ बीन फीलिंग ब्लू सिंस द डे शी लेफ्ट. मतलब कि मतलब वो इंसान जो है बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही सैड है. सो बेसिकली व्हेन यू फील सैड और डिप्रेस्ड यू से आई फील ब्लू. सो आई एम सच अ सेंसिटिव पर्सन, आई यूजुअली फील ब्लू ऑन ग्लूमी डेज. मतलब मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, इतना सेंसिटिव हूँ कि मैं डार्क डेज में आई यूजुअली फील ब्लू. ओके, द लिटिल गर्ल had the blues for years after seeing her family being burnt in the fire. मतलब अगर एक लड़की ने, इसमें उस लड़की का एग्जाम्पल लिया जा रहा है जिसकी पूरी फैमिली आग में जल गई, तो उस केस में क्या कह रहे हैं कि द लिटिल गर्ल हैड द ब्लूज. मतलब वो बहुत टाइम तक डिप्रेस रही फॉर ईयर्स आफ्टर सीइंग हर फैमिली बर्न्ट इन फायर. सो यू विल यूज फील ब्लूज और had the blues. क्योंकि वो रही थी इसलिए वो have का क्या हो गया? had. All right.
सो नेक्स्ट इज फेस लाइक अ वेट वीकेंड, मतलब टू लुक मिजरेबल, ओके, मतलब बहुत ही बुरा लगना, ओके। तो उस केस में आर यू ऑल राइट, यू हैव अ फेस लाइक अ वेट वीकेंड, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली फॉरेन में ज़्यादा हम लोग देखते हैं ट्रेंड यूज, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, एल्विस हैड अ फेस लाइक अ वेट वीकेंड सिंस हिज कंपनी वेंट बैंकरप्ट, मतलब उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इसीलिए ही हैड अ फेस लाइक अ वेट वीकेंड। बेसिकली चेहरा उतर जाना, चेहरा उतरा हुआ होना, इट शोज दैट यू आर अपसेट, ओके। हे यू हैव अ फेस लाइक अ वेट वीकेंड, कम ऑन थिंग्स विल गेट बेटर इफ यू ट्राई हार्डर। सी, इसमें क्या कहना चाह रहा है, आपका फेस क्या लग रहा है, इट्स लाइक अ वेट वीकेंड, क्यों, कम ऑन, वो क्या कह रहा है, कम ऑन थिंग्स विल गेट बेटर इफ यू ट्राई हार्डर, चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर तुम और मेहनत करोगे और हार्ड वर्क करोगे, थिंग्स विल इम्प्रूव। सो गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग, बेसिकली टू एन्जॉय समथिंग वेरी मच। तो जब आप कहते हो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना खुद की बात करूँ तो आई रियली लव ट्रैवलिंग। सो उस केस में वेन एवर आई गो टू इंटरनेशनल ट्रिप्स, मैं हमेशा एक चीज़ यूटिलाइज करती हूँ, दैट आई गेट अ किक आउट ऑफ ट्रैवलिंग। सो ऐसे आप किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दे गेट अ किक आउट ऑफ ट्रैवलिंग। देन अनदर इज ही गेट्स अ किक आउट ऑफ फुटबॉल, मतलब उसको फुटबॉल खेल के मज़ा आता है, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ मेसी। So you can use such things whenever the person is happy doing something, so you can say that he gets a kick through this, all right. So get a kick out of something is the main idiom that you can utilize. Then on top of the world, oh I feel on top of the world, ये तो आपने definitely सुना होगा। तो उस केस में क्या है, ये भी एक हैप्पीनेस दिखाने का, जैसे आप ऑन क्लाउड 9 बता रहे थे, ऐसे ही ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप क्लाउड 9 की हम लोग बात कर रहे थे और अब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, दे कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली, लाइक आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन रिचा एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन फॉर डिनर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच यू कैन यूटिलाइज। ऐसे ही एक और है, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन माई लिटिल बेबी अनय वॉज बॉर्न। So I usually say, because I have my baby, and I say that I felt on top of the world when my baby was born. ऐसे ही अगर किसी की लाइफ में कोई आता है and he or she gets engaged or he or she gets married, so you can say I feel on the top of the world after tying a knot with Sanjeev or any name which you can utilize. Then in seventh heaven again, टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी। तो मैंने आपको बहुत से तरीके बता दिए हैं, ऑन क्लाउड 9, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, देन इन सेवेंथ हेवन। तो इसमें क्या है, जैस्मिन वॉज इन सेवेंथ हेवन व्हेन शी वॉज प्रमोटेड टू द मैनेजर। सो ये ऑल्टरनेटिवली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैं ज़रूर बता दे रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से आप यूटिलाइज कर पाएँ। देन ही वॉज इन सेवेंथ हेवन व्हेन शैली एडमिटेड दैट शी loves him or she loved him. So basically she was in seventh heaven. So let me just correct it. He was in seventh heaven when Shelley admitted that she loved him. So मतलब वो बहुत खुश था जब उसको पता लगा that Shelley उससे प्यार करती है। Then over the moon again. Dew is over the moon about her new laptop. So अगर किसी का नया लैपटॉप आया है, आई एम फीलिंग ओवर द मून, और ही इज फीलिंग ओवर द मून, और शी इज ओवर द फीलिंग ओवर द मून, सो यू कैन यूटिलाइज इट इन दैट मैनर। देन माई सिस्टर वॉज ओवर द मून व्हेन शी वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द ब्यूटी पेजेंट। ओके, जो ब्यूटी पेजेंट का प्रोग्राम होता है, शी वॉज ओवर द मून व्हेन शी वॉन इट। देन आई एम ओवर द मून अबाउट माई ट्रिप टू कोरिया इन जून। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं आई एम फीलिंग ओवर द मून दैट आई एम गोइंग फॉर माई ट्रिप कोरिया इन जून। देन हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, मतलब टू हैव अ लॉट ऑफ फन। जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो यू कैन से दैट आई हैड अ वेल ऑफ टाइम। सो उस केस में यू कैन यूज वी हैड अ वेल ऑफ टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट, आई हैड अ वेल ऑफ अ टाइम इन न्यूयॉर्क, सी यू सून, आई होप यू हैव अ वेल ऑफ टाइम, टेक केयर। आप किसी को गुड बाय भी कर रहे हैं,
you can say that I hope you have a whale of time, मतलब आप enjoy करना. कोई बाहर जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? have a whale of time. Okay, so I hope that you have a whale of time, मतलब आप बहुत enjoy करके आओ. Okay, so हम generally क्या बोलते हैं? enjoy, bye. उसके केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? to have a whale of time, have a whale of time. Okay, so use such kind of idioms and be impactful in your presentation by your speaking English. Okay, then let one's hair down to relax and enjoy. So tomorrow is your birthday, go home early tonight and let your hair down. Hair down का सीधा सा मतलब क्या है? रिलैक्स करना और enjoy करना. आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इतनी वर्कaholic है, she is such a workaholic, she finds it hard to let her hair down even on the weekends. मतलब वो weekends पे भी काम करती है, she does not relax. Okay, I can only let my hair down during summer break due to my heavy workload at school. मैं सिर्फ रिलैक्स कब कर सकती हूँ? जब समर ब्रेक है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत स्कूल का हैवी वर्कलोड चल रहा है.